जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आखिर नुपुर शर्मा मामले को लेकर वो सब लोग भी अब बाहर आना शुरू हो चुके हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि भाई क्या हिंदुस्तान हो रहा है। दरअसल नुपुर शर्मा मामले के तुरंत बाद अगर आपने देखा हो तो कहीं पे कोई भी विवाद नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद मतलब करीब 1.5 से 2 हफ्ते के बाद एकदम से अचानक से जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कों पे आ गए, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि भैया यहाँ पर नुपुर शर्मा को सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है और देश में दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने सर पे कफन बांधकर निकलने की बात कही थी, जिन लोगों ने ये कहा था कि हम आपके साथ खड़े हुए, उन सभी लोगों ने भारत के मतलब 15 से 22 साल के नौजवानों को सामने कर दिया पत्थर फेंकने के लिए, और खुद पता नहीं कहाँ चले गए, क्योंकि इन लोगों के खुद के बच्चे तो विदेशों में रहकर अच्छी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। तो इसमें नेता भी शामिल थे, कई लोग शामिल थे, पर ये साजिशें हुई। अब केस भी हो रहा है उन्हीं नवयुवकों के ऊपर। लेकिन अब बात क्या होती है, जब कच्ची उम्र रहती है तो इन चीज़ों की समझ नहीं होती है। लेकिन अब नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कई सारे हिंदुत्व संगठन भी सामने आ रहे हैं और सामने से मोर्चा निकाल कर बता रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच लोग उनके सपोर्ट में और विरोध में सामने सड़कों पर भी आ रहे हैं। ऐसा ही मामला आरा से सामने आया है, जहां हिंदू संगठनों ने सभा करके उनके प्रति अपनी एकजुटता दिखाई। मंगलवार को आरा के रमना मैदान में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और एबीवीपी के लोगों ने संयुक्त रूप से समर्थन में सभा करी। यहाँ नेताओं ने कहा कि कोई भी नुपुर शर्मा का बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर नुपुर शर्मा को कुछ भी हुआ तो 100 करोड़ लोगों को तुम झेल नहीं पाओगे। साथ ही उन्होंने धमकी दी है कि अगर तुम हिंदुओं को छेड़ोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। सभा के दौरान हिंदू संगठनों के लोग टॉर्च और भगवा झंडा लेकर रात भर घूमते नजर आए। बीच बीच में जय श्री राम के नारे भी लगते रहे और इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। साथ ही समर्थन रैली भी निकाली गई। वहीं गोपालगंज के हथुआ बाजार में प्रशासन की अनुमति लिए बिना रैली निकालना कार्यकर्ताओं को भारी भी पड़ा। सोमवार को नुपुर शर्मा के समर्थन में रैली निकालने को लेकर बजरंग दल के 5 नामजद तथा लगभग 50 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करी गई। प्राथमिकी हथुआ पुलिस ने दर्ज करी है। इसमें आरोप लगाया गया है कि प्रशासन की बिना अनुमति के आरोपितों ने सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से बाजार में रैली निकाली। इससे पहले भी बिहार के अन्य जिलों में भी नुपुर शर्मा के समर्थन में लोग जुटे हैं। 2 दिनों पहले गोपालगंज में भी उनके समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे और पोस्टर पर लिखा था कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। इसके बाद पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट हो गया था। वहीं भागलपुर में नुपुर शर्मा के खिलाफ पोस्टर सड़क पर फेंके गए थे। दरअसल भारत में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने करीब 19 दिन पहले एक टीवी चैनल में हुई डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी। इस मामले ने जोर पकड़ा और इस्लामिक देशों ने भारत की निंदा करी। नुपुर के खिलाफ 12 राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुआ। इसके बाद अब समर्थन में भी लोग कूद आए। मतलब अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो ये सब कुछ शुरू हुआ था 27 मई को, जब नुपुर ने पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करी थी। इसके बाद 1 जून को नुपुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई। 3 जून को विवादित बयान की वजह से कानपुर में हिंसा शुरू हुई। 4-5 जून को कई देशों ने इस बयान के ऊपर अपना विरोध जताया और वहीं 5 जून को नुपुर नवीन को पार्टी से निकाल दिया गया और इसके बाद बड़ी हिंसा देश के अलग अलग शहरों में देखने के लिए मिली थी। इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ पातालपुरी मठ के प्रमुख महंत बालक दास का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि यदि इस्लामवादियों ने बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो साधु समाज शांत नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी को इस प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं जो कि सभ्य समाज में कोई बात भी नहीं करता है, तो उनकी रक्षा के लिए 18 लाख नागा साधु संत सड़कों पर उतर आएंगे। ये वीडियो 11 जून को काशी में हुई धर्म परिषद का है। धर्म परिषद का आयोजन वाराणसी के हर तीर्थ के सुदाम कुटी में किया जाता है। बैठक की अध्यक्षता पातालपुरी मठ के प्रमुख महंत बालक दास ने करी थी। इस सभा में काशी में कई मठों, पीठों और अखाड़ों के प्रमुख पुजारियों और धार्मिक नेताओं के साथ साथ कई अन्य हिंदू संतों ने भी भाग लिया था। इस दौरान महंत बालक दास ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दिन ब दिन अराजकता बढ़ती ही जा रही है। लोगों ने अब हद ही पार कर दी है। भगवान शिव का मजाक उड़ाया जा रहा है, शिवलिंग को एक फव्वारा कहा जा रहा है। इसके बाद भी सनातन धर्म के लोग शांत बैठे हैं। हद हो गई। भारत की एक बेटी ने भगवान शिव पर अपमानजनक टिप्पणी सुनने के बाद वही कहा जो उनके कुरान में लिखा हुआ है। सभी सनातनी लोग शांतिपूर्ण बर्ताव कर रहे हैं, फिर भी ये मौलवी मस्जिदों से लोगों को बुला रहे हैं और वहां पर आए दिन पत्थरबाजी करवाई जा रही है। महंत बालक दास ने कहा कि अगर और चीज़ें और भी गलत होती हैं तो नागा साधु नुपुर शर्मा के बचाव में सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि आज हमारी बेटी को इस प्रकार की धमकियाँ मिल रही हैं, अगर उसे कुछ हो गया तो ध्यान रहे कि ये साधु संत समाज शांत नहीं बैठेगा। 18 लाख नागा साधु सड़कों पर उतर आएंगे, साथ ही पूरा संत समाज सड़क पर उतर आएगा और फिर आप उस दृश्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। बीते दिनों संतों ने इस्लामिक कट्टरपंथियों की हिंसा के खिलाफ 16 प्रस्तावों को पास किया था। संतों ने एक सुर में कहा था कि भारत में किसी भी तरह से तालिबानी मानसिकता को फैलने नहीं दिया जाएगा। धर्म परिषद में नुपुर शर्मा के रेप और हत्या की धमकी देने वालों को भी जेल भेजने की मांग करी गई थी। इसी के साथ एक और वीडियो में उन्होंने कहा था कि काशी में इस तरह की कोई घटना ना घटे, इसको लेकर शांति की अपील की गई है। लेकिन ये सोचने की बात है कि आखिर जुमे की नमाज में ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है कि वहाँ से निकलते ही लोग उतने उग्र हो जाते हैं। 15-16 साल के उन्मादी लड़के पत्थरबाजी करते हैं।
नागा साधुओं के बारे में बात करें तो ये भगवान शिव के भक्त होते हैं जो हिमालय में निवास करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की ओर से स्थापित किए गए विभिन्न अखाड़ों में रहने वाले ऐसे साधु नग्न रहते हैं और शरीर पर धुनी की राख लपेट कर रखते हैं। कुंभ मेले में ये शाही स्नान के लिए एकत्रित होते हैं। अब इन सभी चीज़ों के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों को विराम लगेगा तब जबकि लोग सुनने को तैयार होंगे। लेकिन अगर कोई समुदाय ये सोच के बैठा है कि उसको तो लड़ाई झगड़ा ही करना है तो चीज़ें कभी नहीं सुधरेंगी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।